Yes, student, today we discuss the projectile motion. Projectile motion. Projectile motion. Projectile motion क्या होता है? When a particle is thrown in space, it moves under the effect of gravity. Under the effect of gravity, जब किसी पार्टिकल को थ्रोन किया जाता है स्पेस में, अंडर इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल. इसको हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे. एंड द मोशन रेफर टू द प्रोजेक्टाइल is known as projectile motion. Projectile motion. In this motion, velocity of projection means जिस velocity से पार्टिकल को फेंका गया है, थ्रो किया गया है, velocity of projection is not parallel to force, and particle move along a curved path. Particle moves along a curved path. If the force remains constant, यदि फोर्स कांस्टेंट रहता है along a curved path, then body is parabolic. Then body is a particle is parabolic. ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है. When a particle is thrown in space, it moves under the effect of gravity is known as projectile, and referred to a projectile, and the motion referred to a projectile, and the motion referred to the projectile is known as projectile motion. In this motion, velocity of projection is not parallel to the force, and the particle moves along a curved path. If the force remains constant along a curved path, then the body is parabolic. ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है. जैसे फॉर एग्जाम्पल किक ऑन ए फुटबॉल. किक ऑन ए फुटबॉल इज द बेस्ट एग्जाम्पल. आप फुटबॉल के किक मारते हैं. ये फुटबॉल की किक मारी आपने. ये आपके किसी वेलोसिटी यू से. ये आपका एक्स एक्सिस और दिस वन इज आपका वाई एक्सिस. किक ऑन ए फुटबॉल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल. तो टुडे वी डिस्कस द प्रोजेक्टाइल मोशन. ये एंगुलर प्रोजेक्शंस में आता है. अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल ने जो एक कर्व पाथ बनाया है, यू आर सीइंग दैट ये जो आर्क है, ये कर्व पाथ है, दैट इज नोन टू बी ट्रेजेक्टरी. अब ये कितना हाइट पे गया, दैट इज द मैक्सिमम हाइट. कितना टाइम लिया और ये रेंज, ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम किसी पार्टिकल को किसी ओरिजिन से प्रोजेक्टेड करते हैं. तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज. रेंज मींस डिस्टेंस. उसने हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. दिस इज मैक्सिमम हाइट, कितना ऊंचाई पे गया. और ये एंगुलर प्रोजेक्शंस है, ये वेलोसिटी है.
और पार्टिकल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस टू द पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड, तो टोटल टाइम कितना लिया। तो मेनली हम आपको डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कि टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू दैट पॉइंट इट टचेस द ग्राउंड, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वर्टिकल डिस्टेंस, और पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस हॉरिजॉन्टल रेंज। दिस पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन दिस। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि ये सारे पॉइंट, अब यहाँ पे जब पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया जाता है तो दो मोशन होते हैं साइमल्टेनियसली, हॉरिजॉन्टल मोशन भी होता है और वर्टिकल मोशन भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ जो प्रोजेक्शन है ये टू डायमेंशनल मोशन में होता है। प्रोजेक्टाइल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द टू डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द टू डायमेंशनल मोशन। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल में। सबसे पहले हम डिस्टेंस ट्रेजेक्ट्री, देखिए ट्रेजेक्ट्री जो कर्व बनता है, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है वो बताएंगे। ट्रेजेक्ट्री होती है दी path followed by the projectile, path followed by the projectile। ये आपकी ट्रेजेक्ट्री है, path followed by the projectile is known as, या path followed by the particle is known as trajectory। और ट्रेजेक्ट्री के अंदर हम ये प्रूव करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन आती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम प्रूव करेंगे y इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हाउ इट कम, सबसे पहले हम लेते हैं ये हमारे पास ये पार्टिकल है, दिस वन इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज 0 0 ओरिजिन है। ये पार्टिकल को प्रोजेक्टेड कर दिया, द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, u से ये आपके पास थीटा। पार्टिकल इज रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट ux and uy। ux and uy are the rectangular component of what? The velocity of projections। u is here the velocity of projections and the particle is resolved into two ux and uy। And simply we can write, you can do it, and this one is ux, this one is uy, this one is u, this one is ux, and we can say ux is equal to ux by u is equal to cos of theta, and ux equal to u cos of theta, and that is known to be horizontal component of velocity of projections। horizontal, ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, किसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शंस। जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है, थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शंस। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट uy by u एंड यू कैन राइट u sin थीटा, और इसको आप कह सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शंस। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये आपके पास है vertical component। So now when the particle is projected from the point of projections, then the particle acquire the horizontal motion as well as vertical motion। That's why we can say when a particle is projected under the two dimensional motion। तो यहाँ पे हम फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे फर्स्ट ऑफ। देन व्हाट वी डू, फर्स्ट इज मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वी कैन राइट मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या मोशन ऑफ पार्टिकल कह सकते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस के लिए हम फॉर्मूला पता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल में हम ऑलवेज वी यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो नाउ हियर द डिस्टेंस, हम बात करें हॉरिजॉन्टल मोशन में, यदि हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारे पास ये डिस्टेंस x यदि ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन है वो तो 0 है, तो x इक्वल टू हॉरिजॉन्टल ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। नाउ हियर x ux रिजोल्व ux u cos थीटा t प्लस, देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस में जो हॉरिजॉन्टल ऑलवेज वेलोसिटी कांस्टेंट होती है,
जब हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी ux कांस्टेंट होगा तो हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन भी 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. नाउ हियर हाफ 0 इंटू में टी का स्क्वायर, तो x इक्वल टू u cos थीटा इंटू में t, एंड वी कैन राइट t इज इक्वल टू x बाई u cos ऑफ थीटा, x बाई u cos ऑफ थीटा. ये आपके पास आ गया इन हॉरिजेंटल मोशन. अब हम बात करें हॉरिजेंटल मोशन मींस हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकाल लिया कि मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, या वी कैन से इन हॉरिजेंटल मोशन. दिस वन इज द हॉरिजेंटल मोशन. ये हम हॉरिजेंटल मोशन की बात कर रहे हैं, हॉरिजेंटल मोशन. अब सेम एज वी कैन राइट द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स अलोंग वाई एक्सिस, सेम एज मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस. वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, या इसको हम वी कैन से वर्टिकल मोशन. ये हमारे पास वर्टिकल मोशन है, और वर्टिकल मोशन में हम वी कैन राइट इन ए वर्टिकल मोशन y इज इक्वल टू, नाउ वर्टिकल जो डिस्टेंस है दैट इज y माइनस सपोज टू बी y, तो y इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y और ये t स्क्वायर, a y t स्क्वायर. तो नाउ हियर y इज इक्वल टू, अब u y u sin थीटा t half, particle is goes vertically upwards. Now here acceleration due to gravity minus g due to upwards motion, तो half minus g और ये t square, and we can write y is equal to, now here we can write, how we can write, we can write y is equal to, now u sin theta t plus minus half gt square. Now and put the value of t. Now t is equal to what? From the horizontal motion, t is equal to x by u cos of theta. तो y is equal to u sin theta into में t x by u cos theta minus half gt square, x square u square cos square theta, u से कैंसिल, एंड वी कैन राइट y is equal to x टेंजेंट थीटा माइनस हाफ, और ये आपके पास g x स्क्वायर और u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. This is the most important relations, and that is known to be equation of trajectory. Equation of trajectory means the path followed by the projectile. जो path followed by the projectile, that is known to be equation of trajectory. तो एंगुलर प्रोजेक्शन का जो फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर दिया, that is the equation of trajectory. For the equation of trajectory, we have to consider the two motions, the horizontal motions and vertical motion. horizontal motion से टाइम निकालेंगे, और ये आपके पास वर्टिकल मोशन में, दोनों में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके और हम एक रिलेशन ड्राइव कर देंगे फॉर द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. दिस इज द एक्सप्रेशंस फॉर द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. अब आपके पास आता है टाइम ऑफ फ्लाइट. देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है मैं बताना चाहूंगा आपको. ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, और यहां से ये पार्टिकल को आपने प्रोजेक्टेड कर दिया. इसको आप हाइट ले लेते हैं. ये किस वेलोसिटी से प्रोजेक्टेड किया, ये u से, ये थीटा से. अब यहाँ पे जो O है, ये A है, ये B है. अब OA जो है ये टाइम ऑफ एसेंट है. OA रिप्रेजेंट करता है टाइम ऑफ एसेंट. टाइम ऑफ एसेंट होता है जाने का समय. टाइम ऑफ एसेंट को हमने मान लिया ये t/2 है, तो टाइम ऑफ एसेंट को हमने मान लिया टाइम ऑफ एसेंट दैट इज t/2. और AB जो है ये आपके पास है टाइम ऑफ डिसेंट. जितना आने का समय होता है उतना ही जाने का समय होता है, और ये हमें पहले भी बता चुके हैं. टाइम ऑफ एसेंट जब काइनेमेटिक्स पढ़ाया तो रूल लिखा है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. जितना एसेंट होता है उतना ही आपके पास डिसेंट. टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. जो जाने का समय होता है वही आने का समय होता है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम
कैसे बनाएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट? तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टोटल टाइम in which the particle remains in air. Total time taken by the particle in which the particle remains in air, या total time taken by the particle from the point of projection to that point it touches the ground. कि ये जहां से इसको प्रोजेक्टेड किया, टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द टाइम ऑफ यानी कि टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट, कौन सा पॉइंट? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस टू दैट पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड। ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। टोटल टाइम इज द पार्टिकल रिमेन्स इन एयर। और टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर अब हमने निकालना है, अब ये पार्टिकल मान लीजिए मैक्सिमम हाइट पे जाता है। व्हेन द पार्टिकल रीचेस एट मैक्सिमम हाइट, व्हेन पार्टिकल रीचेस एट मैक्सिमम हाइट, यदि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जाता है, व्हेन द पार्टिकल रीचेस एट मैक्सिमम हाइट, तो एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी जीरो। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया। और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होने में यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at, यहाँ पे vy इक्वल टू uy प्लस ay, और मैक्सिमम हाइट पे जाने का जो समय है वो t/2 है। तो यहाँ पे आपका एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी जीरो है। uy आपके पास u साइन थीटा है, ये हम बता चुके हैं वर्टिकल वेलोसिटी। uy जैसे ये ux है, ये आपके पास uy है, ux u cos थीटा, ये आपके पास u cos थीटा, uy आपके पास है u sin थीटा। तो नाउ हियर u, ये आपके पास u sin थीटा माइनस g, और ये t/2। नाउ हियर जीरो, ये आपके पास जीरो है, यहाँ पे u sin थीटा है माइनस g, और ये t/2, और यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट आपके पास आ गया u sin थीटा बाई g, दैट इज द टाइम ऑफ एसेंट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टाइम ऑफ एसेंट, जितना जाने का समय होता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो वी कैन से t इक्वल टू t/2 प्लस t/2, एसेंट जाने का समय उतना ही आने का समय। तो यहाँ पे टाइम यानी कि जो टोटल टाइम बनेगा वो बन जाएगा 2u sin थीटा बाई g। ये आपके पास हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मींस टाइम ऑफ एसेंट दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टाइम ऑफ एसेंट, टोटल टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। जितना जाने का समय होता है उतना ही आने का समय होता है। ये टाइम ऑफ एसेंट है, ये टाइम ऑफ डिसेंट है, और दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द टाइम ऑफ व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसको बेटा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, u sin थीटा, जैसे u sin थीटा को टाइम ऑफ फ्लाइट को हम ये भी ले सकते हैं 2uy बाई g। y वी कैन राइट कि uy इक्वल टू u sin थीटा। तो वी कैन से यदि हमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यदि गिवन है, देन वी इजीली डिटरमाइन द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वी कैन राइट द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारे पास सेकंड था टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमारे पास आता है मैक्सिमम हाइट। अब हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के अंदर अब ये आपके पास मैक्सिमम हाइट है, दिस वन इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है कि पार्टिकल जो प्रोजेक्टेड किया, व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, उस पार्टिकल ने कितनी मैक्सिमम हाइट को गेन किया। यदि पॉइंट ओरिजिन से द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u, this is ux vector, this is u cos theta, and uy vector is equal to u sin theta. Now here if maximum height, we can see the total distance traveled by the particle along y-axis, vertical distance, maximum height। पार्टिकल को आपने फेंक दिया, पार्टिकल आपका ऊपर चला गया,
आप पेन फेंक देते हैं, आप बॉल फेंकते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, छक्का मारते हैं, हाई बॉल जाता है, और वाह कितना ऊंचा चौका मार दिया, छक्का मार दिया, तो वो मैक्सिमम हाइट है कि पार्टिकल ने अपनी मैक्सिमम हाइट जो है अलोंग वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो जो ट्रेवल किया उसको हम कहेंगे व्हाट वी कैन से मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए अब हाइट h है। अब हाइट के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं व्हेन द पार्टिकल इज मैक्सिमम हाइट vy0, तो वी कैन से vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर दैट इज 2ay और द h। जैसे v यूजिंग द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो नाउ बेटा यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे ये 0 का स्क्वायर होगा, uy हो गया, uy इज व्हाट, uy होगा u sin थीटा का स्क्वायर टू यहाँ पे 2ay, ay इज इक्वल टू हो गया माइनस जी, तो ये हो गया माइनस जी इंटू में ये h, एंड वी कैन राइट माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा माइनस 2gh, और h इज इक्वल टू जो हाइट है मैक्सिमम हाइट होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो ये आपके पास मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे दिस इज द मैक्सिमम हाइट। एंड नाउ वी कैन से व्हाट वी कैन से कि ui, अब आपके पास h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ओके, बाई 2g, ये आपके पास मैक्सिमम हाइट है। और आप ui को क्या ले सकते हैं, ui इक्वल टू यू साइन थीटा, तो इसको वी कैन राइट, हाउ वी कैन राइट ui इक्वल टू यू साइन थीटा, तो स्क्वायर करेंगे तो व्हाट वी कैन राइट, ये होगा ui स्क्वायर बाई 2g, इट्स ओके। ये मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला है। अब हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम क्या यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज हमारा अब पॉइंट आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रेंज है HR, हॉरिजॉन्टल रेंज होता है कि पार्टिकल को आपने प्रोजेक्टेड किया, आपने जब पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया, पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, तो पार्टिकल ने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस टू द पॉइंट एनी पॉइंट जिसपे पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम यूज, हॉरिजॉन्टल रेंज में डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, horizontal velocity into the time of flight, horizontal range the total distance traveled by the particle along किसका along x axis, ये आपके पास है horizontal range। तो horizontal range में आप ux जो है horizontal component of velocity, ये आपके पास u cos थीटा है, और time of flight आपके पास है 2u sin थीटा by g। Now here put the value of horizontal range, तो u cos थीटा into the time of flight होगा 2u sin थीटा बाई जी, और दैट कैन बी रिटन एज u स्क्वायर, और इसको आप ले सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई जी, और ये फॉर्मूला टू बी लर्न sin 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ओके। एंड हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो फॉर्मूला आपके पास आएगा वो u स्क्वायर दैट इज sin 2 थीटा बाई जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये जो फॉर्मूला है ये आपके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला है। नाउ वी कैन डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आपके पास थीटा 45 डिग्री होना चाहिए, थीटा 45 होगा तो यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो मैक्सिमम हो जाएगी u स्क्वायर थीटा 45 इन साइन 90 बाई जी, और ये आपके पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर बाई जी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आपके पास हाइट हो गया, रेंज हो गया, ये आपके पास है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज
अब इसमें रिलेशन आता है बेटा कैसे, जैसे हाइट के लिए फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज के लिए फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और दिस कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये सेकंड। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, ये रिलेशन आ जाएगी। आप डिवाइड कर दो h बाई आर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू में ये g आ गया, ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या लिखा आपने 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे g से g आपका कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपके 2 2 जा 4, यहाँ पे आपके पास बन गया 1/4 ये टेंजेंट थीटा एच आर। ओके, या आप वी कैन से कि एच आर इज इक्वल टू दिस, या एच इक्वल टू r/4 टेंजेंट थीटा, r/4 टेंजेंट थीटा। दिस इज द रिलेशंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, या वी कैन से कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ h कोट ऑफ थीटा, ये भी ले सकते हैं आप इसमें। तो ये रिलेशन है हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट के बीच में, most important relations. You have to learn the relation between horizontal range and maximum height. कि horizontal range is 4s times of cot of theta. Now we can take a problem that was you can play the cricket. Okay, ये जो relation है ये 4 same angle of projection के लिए है, 4 same angle of projections. This is the r is equal to 4h tangent cot theta. ये जो cot theta है किसके लिए है, ये रिलेशन, ये रिलेशन है किसके बीच में, दिस इज द रिलेशंस बिटवीन किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट फॉर सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। यदि सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए यदि पार्टिकल को फेंका गया है तभी ये पॉसिबल है। जैसे कि मेनी टाइम्स द क्वेश्चंस कैन द स्टूडेंट्स कैन बी कंफ्यूज्ड। जैसे वन टाइम्स IIT JEE मेंस में क्वेश्चंस आया, ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल ऑफ 100 मीटर, ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल ऑफ 100 मीटर, कैन थ्रो हॉरिजॉन्टल, ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल 100 मीटर हॉरिजॉन्टल। जैसे एक क्रिकेटर, कोई क्रिकेटर है, आप भी क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलते हैं, एक क्रिकेटर कैन थ्रो 100 मीटर, कैन थ्रो ए बॉल, कैन थ्रो ए बॉल 100 मीटर अलोंग हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल 100 मीटर थ्रो कर सकता है। एक क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल ऑफ 100 मीटर अलोंग हॉरिजॉन्टल, हाउ हाई ही कैन थ्रो द सेम बॉल, how high he can throw the same ball, how high he can throw the same ball, वो उसी बॉल को कितना ऊंचा फेंकेगा, how high he can throw the same ball। अब यहाँ पे सुनो, एक क्रिकेटर कैन थ्रो द बॉल, हॉरिजॉन्टल जो उसका डिस्टेंस है, जैसे कैन जहां आ गया वहां उसकी मैक्सिमम एबिलिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी आ जाती है। तो एक क्रिकेटर कैन थ्रो, यानी मैं इफ आई कैन से कि आई कैन जंप 4 फीट, आई कैन जंप 6 फीट, तो दैट मीन्स इट इज माई मैक्सिमम, इट इज माई कैपेसिटी, आई कांट जंप अबाउ what 6 feet, I can jump 6 feet, that means I can jump 6 feet, that means मैं 6 feet से ज्यादा जंप नहीं कर सकता। तो इसका मतलब he can throw, हॉरिजॉन्टल जो है वो थ्रो है, तो उसकी ये आपके पास है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, मैंने अभी बताया था u स्क्वायर बाई जी, थीटा 90 होता है u स्क्वायर बाई जी। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है 100 मीटर, क्योंकि ही कैन थ्रो, वैसे हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जब मैक्सिमम आएगा थीटा 45 हो जाएगा, साइन 91 हो गया, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल रेंज है
वो u स्क्वायर बाई जी इट्स गिवन 100 मीटर। हाउ हाई ही कैन थ्रो द सेम बॉल। अब हाउ हाई ही कैन थ्रो द सेम बॉल, ऊपर मान लीजिए पेन है, यदि मैं 45 डिग्री से फेंकूंगा तब ज्यादा ऊंचा जाएगा, 30 से 60 से मैं 90 डिग्री से फेंकूंगा तब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा दिस पेन। मैक्सिमम हाइट कितना 90 डिग्री फॉर मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पे स्पेशल मैक्सिमम हाइट जो आएगा साइन स्क्वायर दैट इज 90 बाई 2g साइन 91, तो u स्क्वायर बाई 2g और यहाँ पे u स्क्वायर बाई 2g और u स्क्वायर बाई g की वैल्यू कितनी है हाउ 100, तो यानी कि वो 50 मीटर फेंकेगा। और हमारा बच्चा यहाँ मिस्टेक कर देता है कि हमारे वर्सेस सर ने ये बताया कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज तो भाई 100 मीटर है, ओके। और भाई आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है आपने, व्हाट मैक्सिमम है तो थीटा भाई 45 हो गया, तो आपने हाइट निकालना है तो थीटा तो 45 को हो गया, थीटा 45 मीन्स कोट 45 हो गया 1, और ये आपके पास हो गया कि ये 100 इंटू में 4 इंटू में h, और बच्चा आंसर लिख के आएगा 25 मीटर। दैट इज द रॉन्ग बिकॉज दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड फॉर द सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, द सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से कोई बॉडी प्रोजेक्टेड की गई है तब मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच में रिलेशन है। यहाँ पे बहुत मिस्टेक होती है, पॉइंट टू बी नोटेड, दिस फॉर्मूला यू कैन अप्लाइड व्हेन द सेम एंगुलर प्रोजेक्शंस, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम। अदरवाइज देखिए क्रिकेट वाले में आप समझ गए होंगे, यू कैन थ्रो, तो ये 100 मीटर हो गया, हाउ हाई he can throw the same ball, so theta is 90, the point to be noted, don't to be confused. One more. हॉरिजॉन्टल रेंज का मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज में आपने ये पढ़ा, अभी आपने बताया हॉरिजॉन्टल रेंज में u स्क्वायर साइन 2 थीटा और बाई जी, इस फॉर्मूले को हम ऐसे ले सकते हैं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, और इसको ऐसे ले सकते हैं 2 u कोस थीटा इंटू में u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, और u कोस थीटा होगा ux और ये uy, और 2ux uy बाई जी। पॉइंट टू बी नोटेड कि हॉरिजॉन्टल रेंज का ये फॉर्मूला भी होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में भी मैं बताना चाहूंगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को भी हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा 1 माइनस x बाई r। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, हाउ इट पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि आपके पास y इज इक्वल टू, अभी हमने प्रूव किया था x टेंजेंट थीटा माइनस हाफ ये gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इट्स ओके। ये हमें प्रूव किया था आपके पास कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से यदि हम टेंजेंट थीटा x टेंजेंट थीटा को कॉमन लेते हैं, x टेंजेंट थीटा को कॉमन लेने से क्या बनेगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। आप यहाँ टेंजेंट थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बाई ये x टेंजेंट थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बनेगा, ऊपर आपके पास बन जाएगा जो कॉमन लिया है x से x कैंसिल हो जाएगा, ये होगा gx बाई यहाँ पे टेंजेंट थीटा हो गया, और टेंजेंट थीटा और ये आपके पास u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वी कैन राइट। और टेंजेंट थीटा को हमने क्या लिख दिया, यस ये x टेंजेंट थीटा है 1 माइनस जी, ये आपके पास x हो गया, और टेंजेंट थीटा को क्या ले सकते हैं, टेंजेंट थीटा को ले सकते हैं ये साइन थीटा बाई कोस थीटा u स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, एक कोस से कोस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया x टेंजेंट थीटा 1 माइनस हाफ ये जी एक्स, और यहाँ पे बन गया 2 क्या u स्क्वायर
ये u स्क्वायर हो गया, और ये 2 sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो गया, एक cos थीटा कैंसिल, ये होगा 2 sin थीटा cos थीटा, ये बन गया sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, और ये आपके पास बन गया sin 2 थीटा, u स्क्वायर बाई sin थीटा, यानी कि u स्क्वायर ये बन गया sin 2 थीटा। ओके, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा है, और हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लिख सकते हैं u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, ये g बाई u sin स्क्वायर थीटा है, तो यानी कि x टेंजेंट थीटा 1 माइनस यहाँ x बाई r हो गया, यहाँ पे r की वैल्यू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g है, यहाँ रेसिप्रोकल हो गया। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उनके लिए हम ये यूज करेंगे कि y इक्वल टू x टेंजेंट थीटा 1 माइनस x बाई r, ये वी यूज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये मैं सारे रिलेशन आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे आप ध्यान से लिखेंगे। अब इसमें आता है कि एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, मान लीजिए एक द 2 पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एक पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया थीटा एंगल से, ठीक है, और दूसरे जो पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया, फिर दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल, और जो दूसरा जो पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया उसको आपने प्रोजेक्टेड कर दिया 90 माइनस थीटा, दूसरे पार्टिकल को आपने प्रोजेक्टेड कर दिया विद 90 माइनस थीटा, ये आप एक थीटा से प्रोजेक्टेड किया है, ये दूसरे पार्टिकल को 90 माइनस थीटा, या आप ये कह सकते हैं दूसरा एक पार्टिकल को थीटा से प्रोजेक्टेड किया है, और दूसरे जो पार्टिकल को ये आपके पास थीटा 1 से प्रोजेक्टेड किया है, और दूसरा जो पार्टिकल जो प्रोजेक्टेड किया है वो आपके पास थीटा मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, ये है कि आपके पास कोई पार्टिकल है, ये आपके पास हाइट है, इस पार्टिकल को आपने प्रोजेक्टेड किया है, इस पार्टिकल को आपने किससे प्रोजेक्टेड किया है, किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्टेड किया है u से, ये पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया है बाय, ये आपके पास है एंगुलर प्रोजेक्शंस, और यहाँ से वो कहता है कि ये जो हाइट है, ये हाइट आपके पास 25 मीटर है, और ये आपके पास 50 मीटर है। A particle is projected from the point of projections from the base of tower, ये को टावर है, ये टावर का बेस है, इस बेस ऑफ द टावर से 50 मीटर से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया गया है विद ए वेलोसिटी u बाय मेकिंग एन एंगल थीटा, पार्टिकल टावर की हाइट वर्टस से टच होते हुए पार्टिकल यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे कुछ गिवन नहीं होता, इन दिस दैट कंडीशंस यू हैव टू डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शंस एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस आपने बताना है। तो आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है वो तो आपके पास 25 मीटर है, और हॉरिजॉन्टल रेंज पॉइंट ऑफ नोटिस द बेस ऑफ द टावर से आपके पास 50 मीटर है, तो यहाँ पे भी 50 मीटर पे ही आएगा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपके पास होगी, आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज होगी 50 मीटर, और यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोथ फॉर हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों के लिए सेम है। अब नाउ हियर यू कैन यूज द फॉर्मूला r इज इक्वल टू 4h cot of थीटा, तो नाउ हियर r इज हॉरिजॉन्टल रेंज मींस 100 हो गया, 4h 25 हो गया, और यहाँ पे आपके पास होगा कोट ऑफ थीटा, यहाँ पे जो कोट ऑफ थीटा है वो आपके पास हो गया बेटा 1, और यानी कि थीटा होगा 45 डिग्री। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट पे, तो एंगुलर प्रोजेक्शंस भी कैलकुलेट, एंड फॉर हाई वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शंस, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कि r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी वाला भी लगा सकते हैं, r गिवन है, थीटा गिवन है, u निकाल सकते हैं, हाइट वाले से निकाल सकते हैं यू स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, आप इससे भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं इजीली, तो ये आपके पास है, इट्स ओके। अब इसमें आता है इफ टू पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, मतलब टू पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, कहता है व्हेन
two particle when two particle is projected with the same velocity when two particle is projected with the same velocity but different angle of projections when two particle is projected with the same velocity but different angle of projections, if sum of angle of projections is 90 degree, so that both particle have same range, उन पार्टिकल की सेम रेंज रहेगी। तो रेंज के लिए हमारे इसका मतलब इफ वन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा 1 और दूसरा थीटा 2, तो R1 इज द रेंज, R1 इज द हॉरिजॉन्टल रेंज when the particle is projected by making an angle theta 1. So we can say horizontal range u square sine 2 theta 1 by g, and R2 is the horizontal range when the particle is projected theta 2, different angle of projections, velocity is same. When two particle is projected with the same velocity but different angle of projections, if sum of angle of projection is 90 degree, so that both particle have the same range. So now here the according to statement, if the sum of angle of projection is 90 degree, so R1 now here, R1 is what? U square sine 2 theta 1, and R2 now here u square sine 2 theta, of theta 2 is what? 90 minus theta 1, and you can say u square sine 180 minus 2 theta 1 by ये आपके पास by g और ये by g, और यहाँ पे u square यहाँ पे बनेगा साइन, और साइन क्या, व्हाट मीन्स साइन of sin 180 minus theta, that is equal to sin theta, यहाँ थीटा की जगह थीटा 1 है, तो यहाँ sin 2 theta 1 by g, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास R1 है, और horizontal range is same when two particles, point to be noted, when two particles are projected with a different angle of projections, then if sum of angle of projection is 90, then they have the same range. Yeah, many times can be asked when the particle is projected from a same point of projections and they acquire the same horizontal length, so that means their sum of angular projection is 90 degree. And hoping that you will revise the projectile. Today we have discussed first projectile means angular projections, and tomorrow we will discuss the second type and third type. It's okay. Thanks.